इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम हुज्जत की खातिर अपने कुछ साथियों समेत दुश्मन की तरफ तशरीफ़ ले गए और उनको वाज़ो नसीहत फरमाई। हुर बिन यजीद रियाही लश्कर उमर इब्न साद से निकलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हुए। जंग का आगाज़ हुआ। शुरू में दोनों लश्कर गिरोह की शक्ल में एक दूसरे पर हमले करते रहे। सबसे पहले असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे। इमाम अलैहिस्सलाम के बावफा असहाब ने दुश्मन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक न होने दिया। बाज़ तारीख़ी मसादिर के मुताबिक पहले ही हमले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 50 असहाब शहीद हो गए। उसके बाद इनफरादी तौर पर तन बतन लड़ाई शुरू हुई। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर, हज़रत ज़ुहैर बिन कैन, हज़रत जॉन, हज़रत वहाब कल्बी, हज़रत हुर और दीगर असहाब मकाम शहादत पर फायज हुए। असहाब की शहादत के बाद बनी हाशिम के जवान एक के बाद एक मैदान में उतरे और बनी हाशिम में सबसे पहले मैदान में जाने वाले जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत अली अकबर थे। उनके बाद हज़रत कासिम और बाकी हाशमी जवान मैदान में उतरे और मकाम शहादत पर फायज हुए। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास जो लश्कर के अलमदार और खैमों के मुहाफिज थे, नहर फुरात से खैमा गाहे हुसैनी में पानी लाते हुए दुश्मन के हाथों शहीद हुए। बनी हाशिम के जवानों की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे अली असगर को मैदान में लेकर आए, जिनकी उम्र 6 माह थी, ताकि फौजी यजीद से उस मासूम बच्चे के लिए पानी मांग सकें। लेकिन फौजी यजीद के सिपाही उर्मिला ने मासूम अली असगर पर तीर चलाया, जो तीर उनके गले में लगा और हज़रत अली असगर शहीद हुए। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन के मुकाबले में खुद मैदान में जाने का इरादा फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों में गए बहनों को अलविदा कहा और मैदान की तरफ बढ़े, लेकिन फौजी यजीद में से कोई भी शख्स आपसे जंग करने को तैयार नहीं था। सब पर आपका खौफ तारी था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे और ऐसे सख्त हमले किए कि फौजी यजीद में से किसी को जुर्रत ना थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए सामने आ सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौजी यजीद से जंग की और इस तरह आपने दुश्मन की एक बहुत बड़ी तादाद को वासिल जहन्नम किया। आपकी शुजाअत व बहादुरी का ये मंजर देखकर उमर इब्न साद ने अपनी फौज से कहा, तुम पर वाय हो, क्या तुम नहीं जानते कि किससे जंग कर रहे हो? ये शख्स कताले अरब में बहुत ज्यादा कत्ल करने वाले का बेटा है। इस पर हर तरफ से हमला करो। उसके बाद नेज़ा बरदारों और तीर अंदाजों की एक बहुत बड़ी जमात ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमले ना रुके और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मी शेर की तरह लश्कर यजीद पर टूट पड़े और फौज यजीद के मजीद कई सिपाहियों को वासिल जहन्नम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस कदर जंग की कि आपका पूरा बदन मुबारक जख्मों से चूर चूर हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करते करते थक कर एक जगह खड़े हो गए ताकि ज़रा आराम कर सकें। इसी हालत में एक पत्थर आया जो आपकी पेशानी पर जा लगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी से खून जारी हो गया। आप पेशानी का खून साफ करने लगे कि इसी असना में जहर में बुझाया हुआ एक सहशोभा तीर आया जो आपके सीने में पैवस्त हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरे मुबारक को आसमान की जानिब बुलंद किया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया, खुदाया तू जानता है कि ये लोग उसको कत्ल कर रहे हैं कि रोए ज़मीन पर जिसके अलावा कोई फर्जंदे रसूल नहीं है। उसके बाद आपने तीर को पकड़ा और अपनी पुश्त की जानिब से खींचकर बाहर निकाला। तीर निकलते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने से खून पर नाले की तरह जारी हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खून चुल्लू में लिया और आसमान की तरफ फेंका। उस खून का एक कतरा भी ज़मीन की तरफ वापस ना आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं इसी तरह खून आलूदा रहूंगा यहाँ तक कि अपने नाना रसूलुल्लाह से मुलाकात करूंगा और अर्ज करूंगा, ए रसूल खुदा, फलां फलां शख्स ने मेरे कत्ल में हिस्सा लिया है। शिमर मलऊन ने तीर अंदाजों को तीर चलाने का हुक्म दिया। तीर अंदाजों ने इस कदर तीर बरसाए कि आपका बदन मुबारक तीरों में छुप गया। उमर साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आया। इसी दौरान हजरत ज़ैनब खैमा गाह से बाहर आ गईं और ये मंजर देखकर दिलसोज अंदाज में पुकारने लगी, ऐ काश आसमान जमीन पर गिर पड़ता। उसके बाद उमर साद को मुखातिब करके फरमाया, लानत हो तुझ पर ए उमर साद, रसूल खुदा के नवासे हुसैन कत्ल किए जाएं और तू खड़ा तमाशा देखता रहेगा।
ये सुनकर उमर साद ने हजरत ज़ैनब की जानिब से मुंह फेर लिया। हजरत ज़ैनब की फरियाद बुलंद हुई और फौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं है? किसी ने कोई जवाब ना दिया। शिमर और सनान इब्ने अनस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आए। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चंद सांसें बाकी थीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से अपनी खुश्क ज़बान को लबों पर फेर रहे थे। उसी वक्त शिमर मलऊन ने सनान बिन अनस से कहा, हुसैन के सर को तन से जुदा करो। सनान बिन अनस ने शिमर को जवाब दिया, मैं कत्ले हुसैन का गुनाह अपने सर पर नहीं ले सकता कि इसके जद मेरे दुश्मन होंगे। शिमर मलऊन उस पर गुस्सा हुआ और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर सवार हो गया। शिमर मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रीशे मुबारक को पकड़ा और आपको कत्ल करना चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिमर से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? शिमर मलऊन ने कहा, मैं आपके माँ बाप और आपके नाना रसूल खुदा को भी पहचानता हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपको कत्ल करूँगा। ये कहकर उसने आपके गलुए मुबारक पर तलवार मारना शुरू कर दी और 13 ज़रबों से नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद फौज यजीद के सिपाही आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर मौजूद हर चीज़ लूट कर चले गए। कैस बिन अशस और बहार बिन काब ने आपकी कमीज, असवद बिन खालिद ने आपकी नालैन, जमी बिन खलक ने आपकी तलवार, अखनस बिन मरसद ने आपका अमामा, बजदल बिन सुलैम ने आपकी अंगूठी और उमर इब्ने साद ने आपकी ज़िरा उतार ली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के फौरन बाद फौज यजीद ने खैमों पर हमला किया। रसूल ज़ादियों के सरों से चादरों को छीन लिया गया और खैमों में मौजूद तमाम साजो सामान लूट लिया गया। शिमर मलऊन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की खातिर फौज यजीद के एक गिरोह के साथ खैमों में दाखिल हुआ, लेकिन हजरत ज़ैनब इस काम में रुकावट बनी। बाद मुअर्रिखीन के मुताबिक दुश्मन के बाद सिपाहियों ने शिमर के इस काम पर एतराज़ किया और उसे हुसैन इब्ने अली के फर्जंद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के कत्ल से बाद रखा। वाक़या आशूरा के दिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सख्त बीमार थे, इसी वजह से आप जंग में शिरकत ना कर सके। यूं मर्दों में सिर्फ आप जिंदा बच गए और हजरत ज़ैनब समेत अहले हरम के दूसरे अफराद के साथ दुश्मन के हाथों असीर हुए। उमर इब्ने साद ने दीगर शोहदा के सरों को भी उनके जिस्म से जुदा करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि 6 माह के मासूम अली असगर की लाश को कब्र से निकालकर सर तन से जुदा किया गया, ताकि उन सरों को नेज़ों पर रखकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ कोफा और कोफा से यजीद इब्ने मुआविया की तरफ शाम भेजा जाए। हुसैन इब्ने अली और आपके असहाब को कत्ल करने के बावजूद उमर इब्ने साद का दिल मुतमईन ना हुआ। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर उमर साद ने अपनी फौज के सिपाहियों को तैयार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बावफा असहाब के जनाजों पर घोड़े दौड़ाए गए, जिससे शुहदा के जनाजे पामाल हो गए। घोड़े दौड़ाए जाने के बाद जब हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर पहुंची तो अपने भाई की लाश को पहचान न सकी। उमर इब्ने साद ने उसी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को खोली और हमीद इब्ने मुस्लिम के साथ कूफा में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास भेज दिया। उमर इब्ने साद ने फौज यजीद को हुक्म दिया, हुसैन इब्ने अली के फर्जंद ज़ैनुल आबिदीन और मस्तूरात को रस्सियों से बांध दिया जाए और रसूल ज़ादियों को करबला से कूफा कैद करके ले जाया गया।